नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आनुवांशिकता को पढ़ रहे थे और आज हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता के नियम को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उत्पन्न होने वाले मेंडल के दो नियम, एक था प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम, ये दोनों नियम पढ़ चुके थे। एक प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम, ये दोनों नियम हम पढ़ चुके थे। प्रभाविता का नियम F1 जनरेशन से निकल रहा था। F1 जनरेशन में जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये प्रभावी प्लांट और अप्रभावी प्लांट का क्रॉस कराने पे सभी पौधे हमें लंबे प्राप्त हो रहे थे, जिसमें प्रभाव किसका दिख रहा था? लंबेपन का। तो यहाँ से प्रभाविता का नियम निकल के आ रहा था। और दूसरा था जब F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराया गया, F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराया तो हमने देखा कि यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यहाँ पर ये जो कैपिटल टी है ये, और जो ये स्मॉल टी है ये, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों समान अनुपात में यहाँ से अपने आप को अलग कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसको पृथक्करण का नियम कहा गया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता के नियम में यह मेंडल के नियमों की व्याख्या नहीं करता है, मेंडल के नियमों के विपरीत है। तो बात करेंगे हम, तो इसमें एक वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंस, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट मिराबिलिस जलापा नाम के पौधे पे किया था। अब मिराबिलिस जलापा का जो पौधा होता है उसमें जो फ्लावर उत्पन्न होते थे, लाल फ्लावर उत्पन्न होते थे और सफ़ेद। इन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि जो लाल फ्लावर थे इसको कैपिटल आर से डिनोट किया और सफ़ेद फ्लावर जो थे इसको स्मॉल आर से डिनोट किया। अब इनका जब सेल्फ क्रॉस कराया तो सेल्फ क्रॉस कराने पे यहाँ पे पेरेंट ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। लाल वाला डोमिनेंट, वाइट वाला रिसेसिव है। इनका क्रॉस जब कराया गया तो क्रॉस कराने पे यहाँ पे पाए एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर उत्पन्न हुआ। होना तो चाहिए था कि यहाँ पे पुष्प जो हो लाल हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुष्प लाल की जगह पे कैसा उत्पन्न हुआ? पुष्प पिंक उत्पन्न हुआ, पिंक पुष्प उत्पन्न हुआ, जो लाल और सफेद का मिक्स रूप था। तो यहाँ पर मेंडल के नियम के प्रभाविता के जो नियम थे उसका व्याख्या नहीं हो पाता है, यह उसका विरोध करता है। तो यहाँ से निकल के आया अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का नियम जो मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या नहीं करता है। अब यहाँ पर जो F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर प्लांट उत्पन्न हुआ है, अर्थात पिंक कलर का जो पुष्प उत्पन्न हुआ है, इसका सेल्फ क्रॉस कराएंगे। सेल्फ क्रॉस कराने पे हम पनेट वर्ग में देखते हैं, पनेट वर्ग भी बनाते हैं। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कराने पे कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर।
तो इसका अगर ये वाला पौधा जो है ये कैसा है, ये लाल रंग का है, तो कैपिटल आर कैसा है, लाल। कैपिटल आर स्मॉल आर गुलाबी। और उसके अलावा स्मॉल आर कैसा है, सफ़ेद है, सफ़ेद है। तो यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो जो निकल के आ रहा है, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप दोनों का रेशियो निकल के आ रहा है 1:2:1। बाह्य लक्षण और जेनेटिक लक्षण दोनों सेम है यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं अपूर्ण प्रभाविता के नियम में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो रूल है, जो लॉ है, इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दोनों क्या होता है, एक जैसा होता है। अनुपात में 1:2:1 आता है, जिसमें यहाँ पे ये क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर दो प्लांट हैं, और एक जो है स्मॉल आर है। इस तरह का रेशियो उत्पन्न होकर आता है। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, कूनाट वैज्ञानिक का नाम था। अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था अपना एंटीरिनम, प्लांट का नाम है स्नैपड्रैगन, या उसका नाम दूसरा है एंटीरिनम, रीनम। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था स्नैपड्रैगन पे, उसमें था कि जो इन्होंने जीन लिए हुए थे, दो टाइप के प्लांट थे। एक प्लांट था ग्रीन कलर का, उसका जीनोटाइप था स्मॉल जी। और दूसरा प्लांट था हाइब्रिड गोल्डन, एक सेकेंड, हाइब्रिड गोल्डन, उसका जीनोटाइप था कैपिटल जी और स्मॉल जी। एक था प्योर गोल्ड, उसका जीनोटाइप था कैपिटल जी। यहाँ पे जो कैपिटल जी वाला जीन था वो लीथल था, मतलब इस टाइप का अगर जीनोटाइप मिल जाता था तो प्लांट डेड हो जाता था। हाइब्रिड गोल्ड प्लांट था, वो कैसा था, वो जीवित रहता था, और जो ग्रीन वाला था वो पूरी तरह से जीवित रहता था और अपने आप को सरवाइव कर पाता था। तो इसका जब हम यहाँ पे आपस में क्रॉस कराते हैं, एक सेकेंड, इसका जब हम यहाँ पे आपस में क्रॉस कराते हैं, जैसे अब कैपिटल जी वाला जो प्लांट हो गया, वो तो क्या हो जाएगा, लीथल हो जाएगा, लीथल। बाकी अगर यहाँ पे स्मॉल जी मतलब ग्रीन वाला है, तो स्मॉल जी के साथ क्रॉस कराया जाएगा, तो सारे प्लांट कैसे आएंगे, स्मॉल जी मतलब ग्रीन ही आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कैपिटल जी और स्मॉल जी का आपस में क्रॉस कराया जाता है, कैपिटल जी और स्मॉल जी का आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो यहाँ पर F1 जनरेशन में हम देखने को पाते हैं कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी,
स्मॉल जी, स्मॉल जी। अभी यहाँ पे दो प्लांट जो है वो कैसे हैं, कैसे हैं, प्योर, यहाँ पे हाइब्रिड गोल्ड है, हाइब्रिड गोल्ड है, और एक प्लांट जो है प्योर ग्रीन है, ग्रीन है, जो जीवित है। तो बात अगर हम यहाँ पे करते हैं जीवित रहने वाले प्लांट की, तो 3 जीवित रहेंगे और एक क्या है, डेड हो जाएगा, कैपिटल जी डेड हो जाएगा। लेकिन अगर रेशियो की बात करते हैं तो 2:1 का अनुपात यहाँ पे आएगा, जिसमें 2 प्लांट क्या है, हाइब्रिड गोल्ड हैं, 2 प्लांट कैसे हैं, हाइब्रिड गोल्ड हैं, और एक प्लांट कैसा है, ग्रीन है। तो ये था कूनाट नामक वैज्ञानिक का, कूनाट नामक वैज्ञानिक का एक्सपेरिमेंट, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्नैपड्रैगन, उसी का नाम था एंटीरिनम नामक प्लांट पे किया हुआ था। अब एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। अपूर्ण प्रभाविता का नियम जो था, इसमें जब मटर वाले प्रयोग को अन्य विशेषकों के संदर्भ में दोहराया गया तो पता चला कि कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता है। इसके बीच का लगता है स्वान पुष्प, जिसे स्नैपड्रैगन या एंटीरिनम में पुष्प रंग की वंशागति अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए बेस्ट उदाहरण है। इसमें लाल प्रजननी वाले फूल कैपिटल आर, और जो है सफेद प्रजननी वाली फूल स्मॉल आर। प्रजाति का संकरण के परिणाम स्वरूप F1 जनरेशन में लाल की जगह पे हमें कैसे प्राप्त हुए, गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। जब F1 संतति को स्वयं परागित कराया गया तो परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त हुए एक शुद्ध लाल पौधा, और 2 पौधे ऐसे थे जो क्या थे, गुलाबी थे, एक कैसा था, सफेद था। यहाँ पर जीनोटाइप अनुपात वही है जो कि मेंडली एक संकरण में संभावित होता है, लेकिन यहाँ पे फिनोटाइप अनुपात 3:1 की जगह पर क्या आ रहा है, 1:2:1 आ रहा है। हमने पढ़ा था मेंडल का जो नियम है उसमें जीनोटाइप, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया जा रहा है तो उसका जीनोटाइप जो था वो 1:2:1 ही आता था, लेकिन उसका फिनोटाइप कैसा था, फिनोटाइप 3:1 आता था, जिसमें 3 पौधे लंबे हुआ करते थे और एक बौना। लेकिन यहाँ पे 3 लाल नहीं है, उसकी जगह पे केवल 1 लाल है, बाकी 2 कैसे हैं, गुलाबी पौधे प्राप्त हुए हैं। इस उदाहरण में कैपिटल आर कारक स्मॉल आर कारक का पूर्णतः प्रभावी नहीं रहा है, अतः लाल कैपिटल आर, सफेद स्मॉल आर से गुलाबी F1 संतति को स्वयं परागित किया गया है। तो परिणाम, यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ, तो कैपिटल आर और लाल है, 2 कैसे हैं, गुलाबी कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक कैसा है, स्मॉल आर सफेद प्लांट था। यहाँ का जीनोटाइप अनुपात वही था जो किसी भी मेंडली संकरण में एक संकरण के संभावित होता है, किंतु फिनोटाइप रेशियो यहाँ पे 3:1 प्रभावी तथा अप्रभावी रहा है। अब इसका यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो पूर्णतः यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर का कारक पूर्णतः रूप से प्रभावित नहीं रहा है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या प्राप्त हुए हैं, हमें लाल, सफेद और साथ ही साथ गुलाबी पौधे प्राप्त हुए, जिसमें लाल कितना था, लाल 1 था, सफेद 1 था, और गुलाबी कितने थे, गुलाबी 2 थे। तो हमने अभी देखा कि जो मेंडल का नियम था यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रूल पे लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पे मेंडल के नियम में जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 आता था और फिनोटाइप रेशियो 3:1 आता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक प्रभावी, दूसरा अप्रभावी है,
तो इससे उत्पन्न होने वाला जो प्लांट है वो कैसा है, दोनों का मिक्स रूप है, उस पर प्रभावी और अप्रभावी दोनों का प्रभाव दिख रहा है, इसीलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता, दोनों का रूप दिख, इसका भी दिखता है और इसका भी प्रभाव दिखता है, जिसके कारण पुष्प कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनसे भी इस वीडियो को सब्सक्राइब कराइए।